हेलो फ्रेंड, तो आज के इस वीडियो में रेलवे टेक्नीशियन के लिए साइंस में सेलेक्टेड टॉप 50 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो आपसे अनुरोध है कि एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो का पूरा देखिएगा। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो H2SO4 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है दूसरा नंबर प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु बम के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। तो यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है तीसरा नंबर प्रश्न हमारा है कि जब किसी वस्तु को खींचने पर उसकी गति में वृद्धि होती है तो उस पर किस प्रकार की गति उसको किस प्रकार की गति कहते हैं। तो त्वरण गति कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रासायनिक सूत्र आपको बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो CO2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है लवणों की वह श्रेणी जो पानी में घुलकर ताजगी उत्पन्न करती है क्या कहलाती है। तो क्षार कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कौन सा पदार्थ जल में नहीं पूछ रहा है कि नहीं घुलता है। तो तेल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है सबसे कम तापमान किसका होता है। तो सबसे कम तापमान आइस यानी कि बर्फ का होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कैल्शियम की कमी से किस रोग का सामना करना पड़ता है। तो रिकेट्स का करना पड़ता है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसका सबसे अधिक योगदान होता है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे प्रकाश तरंग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है रंगीन प्रकाश में सफेद रंग कैसे उत्पन्न होता है। तो सभी रंगों के संयोजन से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है पृथ्वी के बाहरी कोर में किस पदार्थ का अधिकता होती है। तो लोहा और निकेल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है। तो नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं। तो उसे क्रस्ट कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है किसी वस्तु पर स्थिर गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा वस्तु के द्रव्यमान और गति पर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है जल में घुलने वाली गैसों का सबसे अधिक घुलनशीलता किसमें होती है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है प्रकाश की गति को किससे मापा था। प्रकाश की गति को किसने मापा था। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि प्रकाश की गति को किसने मापा था। तो गैलीलियो ने मापा था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है जल के ठोस रूप को क्या कहा जाता है। तो जल के ठोस रूप को बर्फ कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अपघटन से उत्पन्न होता है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा बायोमास, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है किस प्रकार के बर्फ को सुपर कोल्ड कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा किस प्रकार की बर्फ को सुपर कोल्ड कहा जाता है। तो जो बर्फ अत्यधिक ठंडी होती है उसे सुपर कोल्ड कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है शरीर में विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है। तो शरीर में विटामिन डी का मुख्य स्रोत सूर्य की रोशनी या फिर सूर्य का प्रकाश है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है विद्युत धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है। तो विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है पदार्थ की तीन अवस्थाएं क्या है। तो पदार्थ की तीन अवस्थाएं ठोस, द्रव व गैस है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कौन सी गैस पानी में घुलकर अम्लीय बनाता है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है
कार्बन का सबसे समान और स्थिर रूप कौन सा है? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ग्रेफाइट है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है जल का मोलर द्रव्यमान कितना होता है? तो 18.01 ग्राम प्रति मोल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र आपको बताना है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो C6H12O6 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है मनुष्य के रक्त ग्रुप किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? रक्त में एंटीजन के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है नाइट्रोजन का रासायनिक सूत्र आपको बताना है कि नाइट्रोजन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो N2 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है किस तत्व को धातु की रानी कहा जाता है? तो चांदी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है बैटरी रासायनिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? करेक्ट आंसर आपको बताना है कि बैटरी रासायनिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो विद्युत ऊर्जा में करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है प्रकाश के कोणीय विभाजन को क्या कहते हैं? तो प्रकाश के कोणीय विभाजन को अपवर्तन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कोई वस्तु नीचे की ओर क्यों गिरता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है जब हम किसी पदार्थ को तापमान बढ़ाने के लिए उसे गर्म करते हैं तो उसकी आंतरिक ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? बढ़ जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है सूरज से निकलने वाली ऊर्जा मुख्य रूप से किस रूप में होती है? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? तापीय ऊर्जा के रूप में होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है द्रव्यमान का माप किस इकाई में किया जाता है? तो किलोग्राम, यानी कि केजी में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है किस तत्व की कमी से हड्डियां कमजोर होती है? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? कैल्शियम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है ध्वनि तरंगे की गति किस पर निर्भर करती है? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ताप और घनत्व, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों पर निर्भर करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है तापमान को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है जीव विज्ञान में माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कार्य है? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? जीव विज्ञान में माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कार्य है? तो ऊर्जा का निर्माण करना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है फोटोग्राफी फिल्म में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ब्रोमीन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है किसी वस्तु का गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर करता है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? किसी वस्तु का गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर करता है? तो वस्तु के द्रव्यमान पे करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है अगला प्रश्न हमारा है न्यूटन का पहला नियम क्या बताता है? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? न्यूटन का पहला नियम क्या बताता है? तो कोई वस्तु स्थिर रहती है जब तक तब तक उसे कोई बाहरी बल न लगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है रॉकेट को आकाश में ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए किस सिद्धांत का पालन किया जाता है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? न्यूटन के तीसरा नियम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है अगला प्रश्न हमारा है कि जिन पदार्थों में विद्युत धारा नहीं गुजरती है उन्हें क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? जिन पदार्थों में विद्युत धारा नहीं गुजरती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे इंसुलेटर कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है कौन सा गुणसूत्र किसी जीव का लिंग निर्धारित करता है? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? एक्स और वाई गुणसूत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक अच्छा इंसुलेटर के बारे में आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक अच्छा इंसुलेटर है? तो लकड़ी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है किस तत्व का परमाणु भार सबसे
कम है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, हमारे पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, किसका आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया था? तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि थॉमस एडिसन ने किसका आविष्कार किया था? तो बल्ब का आविष्कार किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत लगभग 21% होता है? तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत, यानी कि लगभग 21% वायुमंडल में कौन सा गैस पाया जाता है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन गैस पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यदि पूछे कि वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सा गैस वायुमंडल में सबसे अधिक पाया जाता है? तो नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड ये था रेलवे टेक्नीशियन के लिए साइंस में सिलेक्टेड टॉप 50 प्रश्न जिसका भी हमने अभ्यास किया। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये सीरीज आपको पसंद आ रहा है। अगर ये सीरीज आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड आज के लिए इतना रहता है, फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।